है। मुल्ला, मस्जिद, मुसलमान, सिर्फ 3 काम। हम कहते हैं बात करो महंगाई पर, हम कहते हैं बात करो राम मंदिर छोड़ दिया। हम कहते हैं मणिपुर पे बात करो। राम मंदिर आज तक बचा, हमारी भी आस्था है, कांग्रेस पार्टी के तमाम पार्टियों की आस्था है। कोई आपने ठेका नहीं ले रखा है राम मंदिर। केंद्र में सत्ता में मोदी का बुखार फेंकेंगे इस बार। जो कहते थे कि 4 जून 400 पार, मोदी जी कहते थे उनको हम झोला उठा के भेजेंगे। और एक बात और बता दो आपको, झोला उठा के भेजेंगे उनको तो झोला भी चेक करेंगे कि झोला में लेके क्या गा रहे हैं वो। इस बार कांग्रेस की सरकार वापस आती दिख रही है, इसके लिए एकदम आप निश्चिंत एकदम आश्वस्त रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज टाइम। हम शंभू साई इस वक्त गोरखपुर जनपद के कौड़ीराम में मौजूद हैं। यहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे और शिवपाल यादव की मौजूदगी होने वाली है। तमाम देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। इस कड़ी धूप में मौजूद हैं। क्या आसार लग रहा है कि मोदी के सामने, मोदी की लहर में ये सीट आपकी कैसे निकल पाएगी? ये कड़ी धूप ये संदेश दे रहे हैं नौजवानों, हजारों नौजवानों इस जो प्रांगण में सर्वोदय इंटर कॉलेज पे हैं, ये संदेश देने का काम कर रहे हैं। मोदी जी, तुम्हारी चेतावनी, तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी। नौजवानों ने जाग गया है, नौजवानों ने नौकरी मांग रहा है, रोजगार मांग रहा है, इसलिए उनको उखाड़ के फेंकने के लिए इस प्रांगण पर इकट्ठा हुए हैं इंडिया गठबंधन के सारे संगठन के लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ताज मोहम्मद उर्फ मजनू भाई। ताज मोहम्मद जी, अभी 3 तलाक का मुद्दा था, यही बीजेपी समाप्त कर दी है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी सॉल्व कर रही है। 370 हटा दिया, तो आप क्या देख के समाजवादी पार्टी? 3 तलाक का निजी का मामला है और निजी मामले में किसी का मैं हस्तक्षेप नहीं करता, किसी धर्म आस्था के हस्तक्षेप नहीं करता। सारे धर्मों को हम मानने वाले हैं। और रही बात, हमको नौकरी चाहिए, नौकरी से बड़ा जीवन में कुछ होता नहीं है। नौकरी मिलता है तो परिवार चलता है, गांव का नाम रोशन होता है, परिवार का जीवन यापन होता है, जिससे पढ़ाई लिखाई सबसे व्यवस्था दुरुस्त हो सकता है और बच्चों का भविष्य बन सकता है। इसलिए सबसे बढ़िया रोजगार है 3 तलाक पर और 370 पर। हमें भटकाने की जरूरत नहीं है। ये रोजगार तो दे ही रही सरकार, आपको स्वावलंबी बना रही है। कह रहे कि बहुत सारे नौजवान स्वावलंबी हो गए, उनको रोजगार दिया, मैंने बहुत सारे ऑप्शन दे दिया। मैं जिस गीडे में है, जिस गोरखपुर जनपद के जहाँ के मुख्यमंत्री है, मेरा सहजनवा गीडे में मकान है, जहाँ फैक्ट्रियां हैं। आज नौकरी के लेके हम लोग की जमीन हड़पी गई, हम लोग प्रदूषण खाते हैं, हम लोग मरीज बनते हैं, हम लोग का छत काला हो जा रहा है। बाकी नौकरी मांगने पर धक्का मार के खदर देता है वहाँ का फैक्ट्री मालिक कि कहती है क्यों खदर देते हैं, तो कहता मैं मुख्यमंत्री को पैकेट पहुँचाता हूँ। और नौकरी के लिए लोग भटकते हैं। लोग इस कड़ी धूप में आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं कांग्रेस के अध्यक्ष आ रहे हैं। आप कांग्रेस का गले में आप क्या ये प्रतीक भी है, क्या संभावना है यहाँ पे मोदी लहर में कांग्रेस के लिए क्या संभावना है? आपको बता दूं जानकारी के लिए कि हम प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, युवा कांग्रेस के, देवेंद्र नाथ तिवारी हमारा नाम है। बात रह गई मोदी लहर की। अभी हाल ही में आपको उनके सांसद ने देखा होगा, मौजूदा नवनीत राणा जो टिकट है, उन्होंने मंच से कहा है कि इस बार देश में कोई मोदी लहर नहीं है। पहली बात तो मोदी लहर नहीं है, तो उन्होंने खुद कहा है कि कार्यकर्ता आप स्वयं मेहनत करिए, क्योंकि मोदी ने 10 साल में कोई विकास का काम नहीं किया है। मुल्ला, मस्जिद, मुसलमान, सिर्फ 3 काम। हम कहते हैं बात करो महंगाई पर, हम कहते हैं बात करो राम मंदिर छोड़ दिया। हम कहते हैं मणिपुर पे बात करो। राम मंदिर आज तक बचा, हमारी भी आस्था है, कांग्रेस पार्टी के तमाम पार्टियों की आस्था है। कोई आपने ठेका नहीं ले रखा है राम मंदिर का। राम मंदिर की बात करते हैं, राम को ला सकते हैं, 500 साल पुराना मंदिर राम आ सकते हैं, नीरव मोदी नहीं आ सकता है, मेहुल चौकसी नहीं आएगा, विजय माल्या नहीं आएगा, राम को ला सकते हैं। तो ये आप जान जाइए कि सिर्फ और सिर्फ जो है गलत धारणा, हिंदू मुसलमान को बंटवारे की राजनीति करते हैं और ये सिर्फ देश को बांटना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी देश की इकट्ठी पार्टी है और ये स्वतंत्रता से कहते हैं 70 साल में देश में क्या किया। जिस देश में सुई न बनती हो, उस देश ने, उस राज्य ने, उस सरकार ने, उस कांग्रेस ने बना करके यहाँ तक पहुंचा दिया। और आज कहते हैं कि बाप दादाओं ने, पुरखों ने क्या किया। अरे तुमने क्या किया? तुम्हारा देश के ना बलिदान में, ना इस संविधान में किसी में तुम्हारा योगदान नहीं रहा है। ऐसा कोई नेता नहीं है कांग्रेस पार्टी में जो ना आरोप लगाता हो, भाजपा के नेता ना आरोप लगाते हो कि कांग्रेस ने क्या किया। भाजपा वालों को बताना चाहिए, इस बात को खुले मंच से बोलना चाहिए। हमने देश में ना कोई बलिदान दिया है, ना हमने संविधान बनाया है। बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया संविधान इनके प्रत्याशी बोलते हैं, इनके सांसद बोलते हैं, इनके नेता बोलते हैं, इनका संघ बोलता है हम संविधान बदल देंगे। संविधान बना था 1947 के समय बना हुआ था संविधान, ये बनाएंगे, ये खत्म करेंगे उसको, ये अपने देश में अपना संविधान लेकर के आएंगे। बात करते हैं, सिर्फ बांटने की राजनीति करते हैं, बांटने के अलावा इस पार्टी को कुछ नहीं आता है। देश में 250 करोड़ चंदा लिया, 300 करोड़ चंदा लिया, 50 करोड़ चंदा लिया। सुप्रीम कोर्ट का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर आपकी बात सही होती तो ये जनता जो समर्थन में, बीजेपी के समर्थन में, बीजेपी को पूर्ण बहुमत में सरकार बनाती है, ये जनता 10 साल से बीजेपी को सत्ता में देती है, अगर आपकी बात सही होती तो फिर ऐसा कैसे होता?
ये आपको बता दूं जानकारी के लिए कि अभी हाल ही में कल ही जो है रिपोर्ट आई है, नवनीत राणा जी ने कहा है कि 45 मिनट के लिए ईवीएम का स्ट्रांग रूम जो है कैमरा बंद हुआ है। पहली बात तो कैमरा बंद करके ईवीएम को आप हाईजैक करके आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आप कराइए बैलेट पेपर से चुनाव, पर समझ में आ जाएगा, दूध का दूध, दूध का पानी हो जाएगा कि क्या सच्चाई है क्या सच्चा है। आप जो है चुनाव कराएंगे ईवीएम से और ईवीएम की सत्ता में खुद जब सवाल उठी हुई हो तो आप इस चीज को खारिज नहीं कर सकते हैं। आप खुले मंच से कहिए, आइए प्रतिनिधित्व करिए, आप प्रतिनिधि देखिए। क्या लग रहा है, कांग्रेस इस बार आ रही है क्या? इस बार पूर्ण गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है और इस बार केंद्र में सत्ता में मोदी का मुखार फेंकेंगे। इस बार जो कहते थे कि 4 जून 400 पार मोदी जी कहते थे उनको हम झोला उठा के भेजेंगे, और एक बात और बता दो आपको, झोला उठा के भेजेंगे उनको तो झोला भी चेक करेंगे कि झोला में लेके क्या गा रहे हैं वो। इस बार कांग्रेस की सरकार वापस आती दिख रही है, इसके लिए एकदम आप निश्चिंत एकदम आश्वस्त रहिए आप।